आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक करने का समय आ गया है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा जब वर्ष 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी और अपना बदला ले लिया था। इसी तरह जब वर्ष 2016 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उरी में आर्मी कैंप पर हमला किया था और इस हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे, तब भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को जवाब दिया था और हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के कैंप्स को नष्ट कर दिया था। और इसलिए आज हमारा बड़ा सवाल यही है कि क्या अब पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक का समय आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को और कोई भाषा समझ में आती ही नहीं, पाकिस्तान को डिप्लोमेसी की भाषा समझ में नहीं आती, पाकिस्तान को और कोई भाषा समझ में नहीं आती, दोस्ती की भाषा तो उसे आती ही नहीं है। इसलिए जिस भाषा में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा समझ आती है बात, उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सेना पर यह आतंकवादी हमला बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हुआ है और आप जानते हैं यह सबसे महत्वपूर्ण समय इसलिए है क्योंकि वहां यानी जम्मू कश्मीर में 22, 23 और 24 अप्रैल को G20 देशों की एक बैठक होने वाली है। यानी सोचिए अब से 2 दिन के बाद जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होने वाली है और आज यह घटना हो जाती है। और पाकिस्तान G20 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इस बैठक का लगातार विरोध करता आ रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले से ही इस बात का अंदाजा था। जम्मू कश्मीर पुलिस को ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे कि आतंकवादी इस बैठक से पहले कोई बड़ा हमला कर सकते हैं और G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की सीमा पार से घुसपैठ भी बढ़ सकती है। ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहा है, ये वही इनपुट है जो इंटेलिजेंस का इनपुट है। आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर, यानी ये इनपुट हमारे पास था पहले। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है एज पर रिलायबल सोर्सेज देयर इज ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अथॉरिटीज, क्योंकि भारत में रिगार्डिंग G20 समिट टू बी हेल्ड इन कश्मीर, इट हैज ऑल्सो बीन लर्न्ड दैट अनाउंसमेंट्स आर बीइंग मेड ऑन मॉस्क्स, लाउड स्पीकर्स। यानी वहां सोचिए लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां की मस्जिदों में, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि वो जिहाद ब्रिगेड को ज्वाइन करें और कश्मीर जाएं एक लिमिटेड समय के लिए, और जिसमें यह कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट सेड दैट दोज विलिंग टू क्रॉस ओवर विल बी ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड विद आर्म्स टू डिस्टर्ब द G20 समिट इन कश्मीर। तो ये इंटेलिजेंस इनपुट्स जम्मू कश्मीर पुलिस के पास थे, जो उन्होंने भारतीय सेना के साथ शेयर भी किए थे। और इन इनपुट्स में, इन जानकारियों में यह साफ लिखा है कि पाकिस्तान बहुत फ्रस्ट्रेशन में है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस समय आतंकवादियों की भर्ती की जा रही है और G20 की बैठक से ठीक पहले हो सकता है छोटे छोटे ग्रुप्स और आतंकवादी सीमा पार से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और इस तरह के हमले वहां पर हो सकते हैं और सीमा पार से आतंकवादियों के इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं भी इस दौरान बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि ये जो G20 की बैठक है जम्मू कश्मीर में, या तो ये कैंसिल हो जाए और या फिर इससे पहले भारत की जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठने लगें और भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हो। इस पर पिछले दिनों पुलिस की तरफ से भारतीय सेना की अलग अलग इकाइयों को एडवाइजरी जारी की गई थी, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई, और इस एडवाइजरी में बाकायदा यह बात बताई गई थी कि G20 की बैठक से पहले आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में G20 सम्मेलन को लेकर बहुत निराशा है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है।